Good morning, student. This is the first video, chapter 4th, time series, standard 12th. In this video, I'm going to start chapter 4th, right? Time series. Introduction. Two related variables are studied by different method in statistics. Getting a special method is applied to study the dependent variable among these related variable by taking time as an independent variable, right? By taking time as an independent variable. The data related to value of a variable changes with time are studied in economic, right? Sociology and business statistic. For example, population of country, agriculture population, so wholesale price index, unemployment statistic, important export information, annual production are certain factor, राइट। ये सारे जो एग्जांपल दिए हैं वो कहीं ना कहीं टाइम में ही मेजर होता है, राइट। जहाँ पर टाइम है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जो भी डेटा है हम इनको टाइम में ही इनको ग्राफ में रख सकते हैं या जो टेबल में रख सकते हैं। गेटिंग data from the share market, banking interest rate, the hourly temperature measured in the city, etc. Right, are presented with a respect to time. ठीक है, डेटा आर कॉल्ड टाइम सीरीज, और ऐसे डेटा को जो टाइम्स में रखा गया है, राइट, उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहेंगे। गेटिंग नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, टेबल में दे रखा है डेटा, जहाँ पे ईयरली वाइज जीडीपी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दे रखा है, ठीक है, एवरेज इन्फ्लेशन, ठीक है, फिर सीएडी दे रखा है, सीएडी करंट अकाउंट डिफिट्स, राइट, करंट अकाउंट डिफिट सीएडी, राइट। तो ये सब डिटेल दे रखा है अकॉर्डिंग टू टाइम, राइट। और उसका डेटा दे रखा है 2002 से जीडीपी 2013 तक दे रखा है, जिसको हम टाइम सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है, डेटा एनालाइज करने के लिए। मतलब जो भी डेटा ज़्यादातर टाइम में दिया उसको हम टाइम सीरीज कहेंगे। गेटिंग ना, कुछ यहाँ पे ग्राफ दिए हैं जहाँ पे टाइम सीरीज के हिसाब से मतलब टाइम में हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, डिक्रीजिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ओवर द ईयर, राइट। तो यहाँ पे ईयर दे रखा है नीचे और एक डेटा दे रखा है, गेटिंग, जहाँ पे बता रहा है कि हाँ धीमे धीमे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब 76 से लेके 1976 से लेके 2009 तक डेटा जो है मोर्टेलिटी रेट वो कहने की डिक्रीज हुआ है, राइट। तो हम ये टाइम सीरीज से हम ये देख सकते हैं, राइट। सेम चीज़ हम शेयर मार्केट के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। आप शेयर मार्केट के जो लाइन देखोगे सेम इस तरह दिखेंगे, नीचे ईयर दे रखा है या मंथली दे रखा होगा या डे बाय डे दे रखा हो, इस तरह का डेटा दे रखा हो जो अप एंड डाउन होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कब अप जा रहे हैं, कब साल में कौन से महीने में ऊपर जाता है, कौन से महीने में नीचे आता है, राइट। तो इस तरह आप देख सकते हैं, राइट। नीचे एक इंडियन आईटी ग्रोथ रेट दे रखा है, एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक, राइट। तो जो डार्क लाइन है एक्सपोर्ट का दे रखा है और जो लाइट लाइन है देख सकते हो कि डोमेस्टिक और डार्क लाइन किस तरह है। यहाँ नीचे ईयर दे रखा है, मैं टाइम दे रखा है, टाइम के हिसाब से, और किस टाइम में कितना अप एंड डाउन जाता है वो यहाँ पे दे रखा है, राइट। सेम आप क्रिकेट भी देखते होंगे तो उसमें भी एक जो रनों की लाइनिंग होती है वो भी कहने का धीमे धीमे ऐसे ऐसे ऊपर जाती होती है, राइट। जैसे रन मारते जाता है जैसे ऊपर ऊपर जाती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ इस ओवर में इतना रन लगे और इतने कम रन लगे, और विकेट के लिए एक टिप्पर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइमिंग के हिसाब से मतलब टाइमिंग सीरीज हम कह सकते हैं जो टाइमिंग में दिया होता है डेटा, ठीक। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 10, 20, 30, 40 टेम्परेचर, ठीक है, जनवरी फरवरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनवरी फरवरी दे रखा है। मतलब आप देख सकते हैं कि मार्च और अप्रैल में मई में जो टेम्परेचर है बहुत ऊपर चला गया है। सेम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो ठंडी का टाइम है वो टेम्परेचर धीमे धीमे नीचे की ओर आ रहे हैं, रेडिंग। अब दो लाइनिंग दे रखा है, तो दो लाइनिंग हाईएस्ट टेम्परेचर एंड एवरेज विद लोअर टेम्परेचर। मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर का एक दे रखा है, मतलब शायद ये दोपहर, मतलब ये जो डार्क लाइन है वो दोपहर का मतलब टेम्परेचर है, और जो
मतलब लाइट लाइन है वो शायद शाम का तो रात का टेम्परेचर दे रखा है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा फर्क पड़ता है, राइट। मतलब हम ये टेम्परेचर देख लें, मतलब रात के टाइम में 13 टेम्परेचर होता है और दिन में दोपहर में 30 टेम्परेचर होता है और रात में 13 टेम्परेचर हो जाता है। गेटिंग? तो इस तरह का डेटा दे रखा है। नाउ वी कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। Now see the importance. The direction and pattern of the variation in the value of a series can be known by past data, right? हम डायरेक्शन किस ओर जा रहा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, सॉरी अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, राइट, वो हमें पता चलेगा इस टेबल भी हम करेंगे टाइम सीरीज को तभी पता चलेगा, या ग्राफ में करें तभी पता चलेगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर कुछ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखा, राइट, जहाँ पे हमें पता चला कि धीमे धीमे जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो धीमे धीमे क्या नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ इस ग्राफ की वजह से, राइट। सेकेंड, द वेरिएशन इन द फ्यूचर कैन बी एस्टिमेट फ्रॉम दिस एक्सिस्ट, राइट। फ्यूचर में क्या हमें काम करना है वो हम इस ग्राफ से या टेबल से के जो टाइम सीरीज से बना है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर, राइट, 2019 में मैंगो, राइट, फ्रूटी का कितना सेल हुआ था समर डेज में, तो उसके हिसाब से इस साल समर डेज में कितना हमें ख़रीदना है मैंगो, राइट, फ्रूटी के लिए, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। जो मैंगो फ्रूटी कंपनी है वो एस्टिमेट कर सकती है हमें कितना मैंगो समर डेज में खरीदना है, क्योंकि मैं समर डेज में मैंगो जो ज़्यादा होता है और उस समय कहीं ना कहीं यूज़ होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम टाइम सीरीज से या जो ग्राफ दिया उसके हिसाब से हम फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना सेल करना है, कितना परचेज करना है, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन, राइट। हम कहीं ना कहीं जो डेटा पास्ट का है उसके हिसाब से हम एस्टिमेट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजन कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ले सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। टू और मोर इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैन टेक ए competitive study from the data of the time series obtained by them, ठीक है। कंपनी के बीच में दो इंडस्ट्री के बीच में कंपैरिजन भी कर किस फील्ड में, ठीक है, अगर टाइम सीरीज की जो टाइम सीरीज का डेटा बना है उसके हिसाब से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो रहा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ, ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइम सीरीज। ना डेफिनेशन यूज़ ऑफ टाइम सीरीज बहुत कुछ दिया है जो आपको पढ़ना है, राइट। हम डायरेक्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन पे, डेटा तो बहुत कुछ दे रखा है। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, राइट, कंपोनेंट टाइम सीरीज में लॉन्ग टर्म टाइम स्टैंड भी दे रखा है, जैसे ईयरली, मतलब ईयरली वाइज। सीजनल कंपोनेंट मतलब जैसे मैंने अभी मैंगो का एग्जांपल दिया, फ्रूटी, राइट, फ्रूटी का मतलब हर समर डेज में चलते हैं तो वो सीजनल हो गया, वो भी कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल अप्रैल मई, सॉरी मार्च अप्रैल में, राइट, ये सीज़न है वो मैंगो फ्रूटी बहुत बिकते हैं तो उसके ये सीजनल हो गया, फिर बाद में ठंडी में कम हो जाते हैं, सीजनल कंपोनेंट कहलाएगा। इफेक्टिव टू मैनेजमेंट फैक्टर, साइक्लिकल कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट है टाइम सीरीज में, वी कैन सी इन द लिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेंड, सॉरी ग्राफिकल methods of graphical होता है और कहीं ना कहीं टाइम सीरीज क्या है, द मैथड दिस मैथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, आसानी से हम बहुत सारी डेटा एक ग्राफ में मतलब दिखा सकते हैं, राइट। द टेन कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल फार्मूला एंड कैलकुलेशन, राइट, ज़्यादातर फार्मूला कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती टेन दिखाने के लिए। दिस मैथड कैन बी यूज इवन इफ द टेन इज आउट, सॉरी नॉट इन लाइनर। The judgment about the types of curve to be fitted
for obtaining 10 can be given to this method. ठीक है, पर में limitations भी है. it is possible that different people draw different curve, right? possible ये भी है कि different time पे हम different curve बना सकते हैं, right? hence the uniformity is not maintained in the trend and it estimate, right? for example एक मैनेजर इस साल है वो टाइम सीरीज़ बना रहे हैं, राइट? टाइम सीरीज़ बना रहे हैं, गेटिंग डायग्राम्स बना रहे हैं, बट जब वो मैनेजर चेंज होता है तो उसका जो नेक्स्ट मैनेजर आता है, इसका मतलब वो मैनेजर सेम चीज़ सेम बनाए, राइट? वो नॉलेज सेम टू सेम हो, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस पड़ जाएंगे, राइट? इनका कुछ और ड्रॉ करेगा और कुछ ये और ड्रॉ करेगा, राइट? जब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कर्व के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट? तो ये लिमिटेशंस हो सकते हैं. The estimate can be accurate as this is not mathematical method and it not possible to liability to estimate, right? जो estimate से कहने के accurate उतना नहीं है, liable नहीं है, right? तो mathematical method यूज़ नहीं है तो इसलिए liable भी ज़्यादा नहीं है, right? accurate नहीं, in short हम कह सकते हैं. एक estimates है, करेंगे illustration 1, right? ऊपर बहुत कुछ दिए हैं, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा ही, राइट? illustration 1. See now illustration 1. The yearly production in ton of a factory is as follow. Obtain the ton using graphical method, right? graphical method जो हमने ऊपर देखा उसके हिसाब से हमें ये मेथड से जो नीचे डेटा दिया हुआ है, ईयर और प्रोडक्शन दे रखा है, उसको हमें ग्राफिकल मेथड में इनपुट करना, राइट? ईयर 2006 से लेकर 2015 तक दे रखा है. प्रोडक्शन इन टन 20 टन 23 टन से लेकर 47 टन तक दे रखा है, राइट? वी विल रिप्रेजेंट द डेटा एज फॉलोइंग इन टाइम सीरीज. तो हमने जो 2006 था, राइट, उसको 1 से काउंट कर लिया, तो हमें 10 ईयर मतलब 2015 ज़्यादा हमें 10 साल लग गए, ठीक है? 2016 से 2015 तक हमें 10 ईयर्स का दे रखा है, तो हमने इस तरह कुछ फॉर्मूला रख लिया, मतलब पहले साल में इतना, मतलब 2006 से हमें स्टार्ट करना है तो हमें इसको फर्स्ट गिनेंगे, तो फर्स्ट ईयर में 20 टन, सेकेंड ईयर में मतलब 27 में 23 टन, इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब इसको हमें किस में कन्वर्ट कर रखना है? ग्राफिकल मेथड में, राइट? जहाँ पे टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है तो हम नीचे रख लेंगे 1 to 10, 10 साल का हमें दे रखा है टाइम, गेटिंग 1 to 3 10. एंड उसके बाद हमें जो डेटा है प्रोडक्शन, सबसे लोएस्ट वैल्यू सबसे बिगड़ वैल्यू हमें देखना है, राइट? तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 20, राइट? हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 47, मतलब 50 लेके पकड़े चलेंगे हम. तो डिफरेंसेस हम यहाँ का 5 का ले लेते हैं, राइट? 10 का लोगे, अगर डिफरेंसेस 10 का लोगे तो शायद डिफरेंस होगा और 10 20 30 40, राइट? बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? इसलिए 5 का लिया है और 5 का बेटर बैठेगा, ठीक है? 5 का डिफरेंसेस लिया कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है, 5 का डिफरेंस लिया और 5 का डिफरेंस लेते हैं, आराम से 50 तक हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे. मतलब आपको ड्रॉ इस तरह करना है क्योंकि ये वैल्यू मतलब ये जो ग्राफ है आपके पेज में एडजस्ट पेज में एडजस्ट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस लिया है तो 5 लेके 50 तक गया, राइट? हमें लोएस्ट वैल्यू 20 था हमारा और हाईएस्ट वैल्यू 47 था, तो इसलिए हम कहाँ तक गए? 50 तक गए, ठीक है? तो नाउ स्टार्ट फर्स्ट ईयर. जब तो हमारा फर्स्ट ईयर मतलब 2006, राइट? जो हमारा सेल कितना प्रोडक्शन कितना था? 20 था, राइट? सेकेंड ईयर हमारा प्रोडक्शन 23 हो गया था. थर्ड ईयर हमारा प्रोडक्शन वापस 20 हो गया, राइट? ऊपर हमें डेटा में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है? 23 20 एंड फोर्थ ईयर हमारा प्रोडक्शन 28, फिफ्थ ईयर 32, मतलब फोर्थ ईयर में 28, राइट? फोर्थ ईयर में हमारा जो प्रोडक्शन है वो 28 हो गया, राइट? 25 के ऊपर.
एंड फिफ्थ में हमारा प्रोडक्शन 32 हो गया, राइट, जस्ट थोड़ा बिलो ऊपर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल का यूज़ कर सकते हो इसके लिए कि पॉइंट ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। फिर आपका जो कुछ एरो इस तरह बना है, ठीक है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो लाइनिंग है भले ही अप एंड डाउन हो रही है, बट कहीं ना कहीं अप की ओर जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू 2006 लेके 2015 तक जो कंपेयर करें हम, वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो अप की ओर गया है, भले ही कुछ 2 टाइम नीचे आया है, पर कहीं ना कहीं वापस ऊपर की ओर प्रोडक्शन गया है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अप जा रहा है। 2016 से लेके 2015 तक जो डेटा है प्रोडक्शन का, वो धीमे धीमे हर साल प्रोडक्शन अप ही जा रहा है, राइट। कुछ साल नीचे गिरा है पर बाद में उसको अप ले लिया है, गेटिंग। तो इस तरह हम ग्राफिकल मेथड में जो टाइम सीरीज़ है उसको हम फिट कर सकते हैं। बस आपको इसमें इतना ही करना है। इलस्ट्रेशन 2, द डेटा अबाउट मंथली सेल, राइट। नीचे हमें मंथली सेल का डेटा दे रखा है जनवरी से लेकर सितंबर तक। of a company are given in the following table, obtain the 10, ठीक है। हमें 10 फाइंड करना है कि ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहे हैं, वो 10 फाइंड करना है यूजिंग द ग्राफिकल डेटा, राइट। मंथ दे रखा है हमें जन से लेके सितंबर तक। मंथली सेल दे रखा है, ठीक है, 1000 में 13,000 14,000 15,000, राइट। सेम हमने इसको 1 2 में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। जनवरी को हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया, 9 सितंबर का मतलब 9 मंथ, राइट। जो टाइम है हम नीचे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइम टी लिख दिया, मतलब टाइम बार है, टाइम, ठीक है। हमारा सेल इंडिपेंडेंट है जो, ठीक है, 1 to 9 हमने ले लिया है। 9 जो हमारा सेल है वो हमें देख, राइट। हमारे सबसे नीचे की वैल्यू है 13, अपर वैल्यू है 57, मतलब हमें 60 तक जाना है। तो डिफरेंसेस हम कितना लेंगे यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर 1 मंथ, मतलब डिफरेंसेस कितने हैं, 1 मंथ का डिफरेंस है, मतलब आपको यहाँ पे इंडिकेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। 9 जनवरी में कितना सेल है हमारा, तो टेबल में देखोगे आप 13, राइट। तो 13 में 13 सेल है, मतलब आपको कहाँ पे लेना है, 13 और 15 के बीच में आपको एक पॉइंट रखना है, राइट। उसके बाद फरवरी में, मतलब सेकेंड मंथ में कितना सेल है, 14, और थर्ड मंथ में 15। तो आपको जनवरी जस्ट अपर, मतलब 13 है तो 14 15, 15 का तो दे रखा है, तो राइट। तो 13 और 15 के बीच में लाइन, फिर एक पॉइंट लेना है। फिर 15 थर्ड मंथ में 15,000 सेल है, मतलब थोड़ा जस्ट ऊपर, गेटिंग। फिर फोर्थ और फिफ्थ मंथ में, फोर्थ मंथ में 20 है, फिफ्थ मंथ में 25 है। फोर्थ मंथ में क्या है, 20। फोर्थ मंथ में हमें 20 के पास, मतलब 20 के पास हमें टिक करना है, पेंसिल से आप टिक करें। फिफ्थ मंथ में हमें 25, मतलब ऊपर से टिक करना है, ठीक है। सेम वे हम 47, मतलब जो हमारा 47 नाइन्थ मंथ में, सॉरी नाइन्थ मंथ में 57,000 का सेल है, तो हम नाइन्थ मंथ में कहाँ तक चले गए, नाइन्थ मंथ हमारा यहाँ पे, और कहाँ चले गए हम, 57, मतलब जस्ट स्लाइडर देन 50। ऊपर की ओर जा रहा है, कटिंग। तो इसको भी हम ट्रेंड देख सकते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली। जो ट्रेंड है सेल का वो स्टार्टिंग जनवरी से कम हुआ था, बट जिस तरह हमेशा ऊपर ही गया, नीचे डाउनवर्ड आया ही नहीं, राइट। तो ये ट्रेंड है। द कर्व पासिंग थ्रू द मिड of the point on the graph show the trend,
ठीक है। तो जो टेंड है इसको हमें ऐसा लाइन बना के हमें दिखाना है। गेटिंग दिस तक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इस चैप्टर में, राइट। तो सेम आपको 4.1 करना है। तीनों इजी है, तीनों में ग्राफ ही बनाना है आपको। चलिए 4 है, 4 में ग्राफ बनाना है। नाउ सेकंड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।